अब अपन योग की बात कर रहे हैं। योग में कौन सा योग है? गीता दर्शन में ऐसे योग सब जगह अलग अलग भगवान ने बताने की कोशिश किया है। उसका समन्वय करेंगे तो कुछ भी विरोधाभास नहीं लगेगा। हाँ, पूरा आभास करना, संपूर्ण दृष्टि करना, वो एक संपूर्ण दृष्टि कहाँ मिलेगी आप अपने आप समझ सकते हो। तो जैसे पहले अपन बोलते हैं ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में क्या बोला गया कि जो हम हैं, ये इस ज्ञान पे पकड़ो कि जो ब्रह्म है, मेरे अद्वैत सिद्धांत है कि ब्रह्म जो है वो सब, हम सब ब्रह्म है। ये ज्ञान है। सारी सारी चीजें संसार में देखने को मिल रही है, वो सारा ब्रह्म स्वरूप है। सब एक ही है। जीव अजीव सब आ गए उसमें। लेकिन सांख्य योग में आते हैं तो ज्ञान योग अलग धारणा हो जाती है कि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है, अजीव तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है। ये ज्ञान योग हो गया। तो अब ज्ञान योग, तो ज्ञान योग को सांख्य दर्शन में बोलेंगे तो क्या हुआ? सांख्य दर्शन इज इक्वल टू वेद विज्ञान। सांख्य दर्शन इज इक्वल टू मन पर ज्ञान। मन पर ज्ञान का मतलब भेद कर दिया। प्रकृति अलग, पुरुष अलग। तो क्या प्रकृति अलग, पुरुष अलग नहीं जानते अपन? नहीं मानते? क्या यह हकीकत नहीं है? तो वो वहां बात तक हकीकत है। तो समन्वय हो जाता है। कर्म योग है। तो कर्म योग भी भगवान बोला, कर्ता भोक्ता कर्म नो विभाग वर्ते जाए, वही व्रति निज भान मा त्या करता था। मतलब आप कर्म करते हुए भी अकर्म हो सकते हो, जब उसमें आप अपना विवेक नहीं खोते हो। अपना विवेक नहीं खोते हो तो आप कर्म करते हुए भी अकर्म हो, अकर्ता है। लेकिन उस टाइम पे भी बंधन तो होता है। कौन सा बंधन होता है? एक कसाय वाला, योग योग वाला बंधन होता है। तो तो ये कर्म योग, यही भगवान जो कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म योग यानी कि निष्काम कर्म करो बिना आसक्ति के। कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए इसमें। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसका जवाब क्लैरिटी से नहीं मिलता है। वो आसक्ति कब नहीं होगी? आसक्त हम क्यों होते हैं? हम हमारा स्वरूप भूल जाते हैं कि हमारा स्वरूप मात्र ज्ञाता दृष्टा है, इसलिए आसक्ति होती है। वो क्लैरिटी एकदम नहीं समझ में आती। बट बात तो वही बोल रहे हैं। कर्म योग का मतलब आप कर्म करो और आसक्त मत। आसक्त कैसे नहीं होगा? आदमी आसक्त तो बिना आसक्ति के कैसे काम करेगा, यही समझ में नहीं आता। बट जब आप इस बात को समझोगे कि अपना स्वरूप क्या है, मात्र ज्ञाता दृष्टा, तो फिर आसक्त नहीं होंगे ना। तो कर्मयोग क्या बोल रहा है? कर्मयोग एक तरह से बोले तो अपना कषाय वाली बात मत करो। आसक्त होना मतलब कषाय होना। और कर्म फिर भी कर सकते हैं, आप दुकान जा सकते हैं, भगवान महावीर ने भी अलाउ किया है। बट आप उसके अंदर आपकी आत्मा नहीं हिलनी चाहिए, शरीर हिलना चाहिए। अब ये सेपरेशन से जीना, यही विवेक है, यही तप है। तो कर्म योग हो गया। फिर आते हैं ध्यान योग। ध्यान योग में क्या है कि आप अपने उस शुद्धात्म स्वरूप की तरफ जा रहे हो और ईश्वर वहां मदद करता है। बट वहां ईश्वर कोई मदद नहीं, आप खुद ही मदद करते हो। तो ध्यान योग का मतलब वही जो अपन इतनी क्लैरिटी के साथ जाते हैं, क्या जाते हैं? पहला है भेदा भेद दृष्टि, फिर वितर्क, एक वितर्क, फिर अंदर। ये ध्यान का पूरा ध्यान योग है। ध्यान योग आपको कहाँ ले जा रहा है? नीचे ले जा रहा है ना? कहाँ ले जा रहा है? अपने अंतरतम स्वरूप में ले जा रहा है। शुद्धात्म स्वरूप को आपको स्पर्श करवा रहा है। तो ध्यान योग भगवान यहाँ बात कर, इसमें गीता में सारे योग है। भगवान ने सब अलग अलग योग से सब उसको समझाने का कोशिश किया। तो समन्वय करेंगे तो समन्वय दिखेगा। बट डेफिनेटली कुछ चीजों में मतांतर है। अब वो मतांतर आप अपने अनुभव से देखो कि क्या ठीक लगता है। तो हमने समझा सांख्य योग, हमने समझा ज्ञान योग, हमने समझा कर्म योग, और हमने समझा ध्यान योग। अब ज्ञान योग बता दिया। हम्म ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग तो बता दिया हम। हाँ, ध्यान योग समझ में आया, ज्ञान योग समझ में आया, कर्म योग समझ में आया, और सांख्य योग समझ में आया। अब सांख्य योग का मतलब क्या है? वेद विज्ञान।
भेद विज्ञान हम्म, का कौन सा अपने 5 ज्ञान में कौन सा ज्ञान भेद विज्ञान प्रकट करता है? 5 ज्ञानों में से कौन सा ज्ञान भेद विज्ञान प्रकट करता है? मन पड़ेगा। नहीं, केवल ज्ञान तो भेद विज्ञान नहीं करता है, केवल ज्ञान तो अपनी जगह ले नहीं, जाता है। मन परे ज्ञान। मैंने पर ज्ञान तो मन पर ज्ञान ही भेद विज्ञान प्रकट करता है, बिल्कुल ठीक है। अपनी मन की खुद की पर्याय में अपन देखते हैं तो अपना हाँ, मन अलग अलग हो जाता है। मन की पर्याय को आप देख ही तब जाओगे, तब आप अलग होंगे तब। तो अब लास्ट जो है अपना, तो ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया, अब भक्ति योग है। भक्ति योग में क्या होता है? भक्ति हम नहीं करते ऐसा नहीं है। तो हम भक्ति नहीं कर्म करते क्या? योग, ज्ञान योग, अपने सामायिक तीन। सूत्र में भक्ति योग आता कि नहीं आता है? भक्ति किसकी कर रहे हैं? अपन अरिहंतों की कर रहे हैं। हम्म, लेकिन स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंस है। स्कूल ऑफ थॉट ये नहीं है कि मेरा अरिहंत आकर के मेरी मेरी साधना करेगा या मेरे को पार लगा देगा। ये नहीं है। हम क्यों, अब प्रश्न पूछता हूँ, यहाँ प्रश्न लेते हैं कि भक्ति योग में अपन जब स्तुति कर रहे हैं, नमो तृणम का पाठ बोल रहे हैं, या हम लोगस्य का पाठ बोल रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं है? भक्ति है ना? हाँ, और इस भक्ति है। भक्ति के पीछे भाव क्या है? मैं भी वैसा बनूं, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, हे प्रभु परमात्मा, मुझे भी वो दृष्टि दो। मतलब उनके जैसा मुझे बनना है। हम्म, तो अधिकार दे रहे हैं भगवान। वहां ऐसा अधिकार नहीं है कि भाई तू है और ईश्वर ईश्वर है, शक्तिमान है, तुम नहीं हो। तो ये अलग अलग धारणाएं हैं। हमारी धारणा हम्म, क्या है कि हम भक्ति योग कर रहे थे, क्यों क्यों कर रहे हैं? भक्ति योग क्यों कर रहे हैं? कि हम भी उनके जैसे बने। हम भी वैसे ही बने, एग्जैक्टली exactly। और फिर तो भगवान बोलते हैं कि तुम वैसे हो ही। हाँ, तुम वैसे हो, सही बात। सही तो ये, तुम वैसे ही हो।